पर जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और यह आने वाला कल बताएगा। जी हां, किसकी सरकार बन रही है? कोई कह रहा है भाजपा की सरकार बन रही, तो कोई कह रहा है सपा की सरकार बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल में भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है, मगर वास्तव में क्या है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आइए देखते हैं जनपद चंदौली से लोगों की क्या है राय जमाल अंसारी के साथ। मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। मैं इस समय जो है मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में हूं। मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं। कुछ जो है ईवीएम के मुद्दे हैं, कुछ जो है चुनावी रुझान के मुद्दे हैं। तो जो है इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं जो है लोग क्या कहते हैं। कि जो है जैसे कि जो है टीवी के अंदर चल रहा है कि भाई जो है भाजपा सरकार निकल रही है। तो और जो है लोग जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है कि जो कोई कह रहा है कि जो है सपा जीत रही है, कोई कह रहा है कि भाजपा जीत रही है, और कोई कह रहा है कि बसपा जीत रही है। लोगों से पता करते हैं, देखते हैं जो है लोग क्या कहते हैं। सर परिचय बताएं आप। मैं चंद भानु यादव, जिला समाजवादी पार्टी मधेपुरा चंदौली। आप ये बताएं कि जो है सरकार किसकी बन रही है? सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है 10 तारीख को जी। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। उनकी नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, पूर्व बहुमत सरकार बनेगी। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है कि जो है सपा की सरकार तो बनी ही रही है। एग्जिट पोल 10 तारीख से फेल हो जाएगा। जनता ने बड़े पैमाने में, युवाओं ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, तमाम लोगों ने जो है समाजवादी पक्ष के, किसानों ने, तमाम समाजवादी पक्ष में समर्थन दिया है, वो दिया है। पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है। हम 300 के पार होंगे। आप जैसे कि एक बात बताया, जैसे कि जो है एग्जिट पोल कह रहा है कि 300 से प्लस होगा, कोई बता रहा है कि 280 से प्लस होगा। देखिए एक चीज़ बताएं आप, जो है एग्जिट पोल जो है सारे टीवी चैनल में मैक्सिमम जो है लोगों का यही रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा चुनाव के दौरान में बड़े पैमाने पर प्रदेश के युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जिस तरह का अखिलेश यादव के सभाओं में जन सैलाब उगड़ रहा था, इससे प्रतीत होता है कि पूर्व बहुमत सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी बनने जा रही है। ये जितने भी सर्वे दिखाए सब झूठे 10 तारीख हो जाएंगे। आपको सर्वे जो दिखाई पड़े सब झूठे सर्वे हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है। आप कल जो काउंटिंग होगा उसमें 300 पार हम समाजवादी पार्टी के लोग जो है सीट निकालेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि जो है कल जो है मामला जो है बनारस में उछला है कि जो है ईवीएम के मुद्दे को लेकर के, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा के लोग हार रहे हैं तो निश्चय है वो जनता पर लोकतंत्र का विश्वास नहीं है, उनका विश्वास ईवीएम पर है। इसलिए ईवीएम के सहारे जो है अपने जो हार रहे हैं चुनाव उसको बदलने के प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत निंदनीय और घृणित है। जिस तरह का इन्होंने जो ईवीएम का जिस तरह का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, हम सब उसकी निंदा करते हैं और उसकी चाहते जो भी इस तरह का जो काम किया उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप एक बात बताएं, जैसे कि जो है कल डीएम साहब ने कहा कि जो है हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? कि जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई जो है नहीं जो है ईवीएम के अंदर में छेड़छाड़ हो रहा है, जबकि डीएम साहब कह रहे हैं कि ईवीएम के अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, एक सिस्टम उसका बना हुआ है, सिस्टम तरीके से आप ले जाइए उसको। सभी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हर पार्टी को, उस प्रत्याशी को बुलाते आप उनके नेतृत्व में ले जाते हैं, उनके संज्ञा करता हूँ। देखिए जो है दूसरे भाई क्या कहते हैं कि भाई जो है सरकार किसकी बन रही है। आइए बात करते हैं। परिचय बताएं आप। किसान मिलकर जिला सोशल मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी चंदौली। आप एक बात बताएं जो है कि ईवीएम का जो मुद्दा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के किसी भी मुद्दों से कोई मतलब नहीं। हाँ। वो ईवीएम पे चुनाव ही लड़ती है। हाँ। और कल आपने देखा होगा बनारस में जिस तरीके से इनकी घटना घटी है, जितनी निंदा की जाए। इन्होंने कहा, आपने भी एक पूछा था कि ये ले जा रहे थे प्रशिक्षण के लिए, तो उनकी जानकारी लिख के बता दें कि प्रशिक्षण का एक नियम है कि आप चुनाव से पहले प्रशिक्षण कराएंगे, वोटिंग होने के बाद एक दिन बचा है तो आप प्रशिक्षण नहीं करवाएंगे। और अगर ईवीएम आप लेके जा रहे थे प्रशिक्षण के लिए तो 3 गाड़ियाँ थी, तो 2 गाड़ियाँ आपकी भागी क्यों? अगर आपके अंदर चोरी नहीं है तो वो गाड़ी भागने का क्या मतलब था? इसका जवाब जिलाधिकारी देंगे और उनसे पूरा सवाल जवाब होगा 10 तारीख के बाद। अच्छा, एक बात है, जैसे कि जो है अभी जैसे कि रुझान आ रहा है कि सरकार जो है भाजपा की बन रही है, इसके बारे में आप कहेंगे? ये लॉलीपॉप है, बिकाऊ मीडिया जैसे सब लोग जानते हैं, पैसा मिलने पे सब कुछ दिखा सकते हैं। हाँ। यही आपकी ये रुझान आ रहा था दिल्ली में भी
3 पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। यही रुझान ये बिहार में दे रहे थे, वहाँ पे भी सिमट गए। यही ये बंगाल में 170 सीट दे रहे थे, 5 पे आ गए। तो ये रुझान देते हैं, वो पैसा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको आकाओं को खुश करना है, तो खुश करने के लिए वो सीटें दिखा कर उनको थोड़ा दिन के लिए खुश कर लेते हैं। तो कल जो है क्या लगता है आपको जो है कि सपा की मतलब जो है कितना रहेगा? कल हम लोगों की 300 प्लस सीटें आने जाएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे। जैसे कि एक बात बताएं कि ईवीएम का मुद्दा जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। मतलब जो है पिछले चुनाव में भी ऐसा मामला था, 2019 के भी चुनाव में मामला था, 2022 में भी ऐसा ही मामला आ रहा है। तो ये ईवीएम का मुद्दा, इसको इसका निस्तारण क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर दोषी है तो चुनाव आयोग है। जब ये मुद्दे बार बार आ रहे हैं तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ आप उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कीजिए। आज समाजवादी पार्टी के लोगों का जो 50-50 लोग बैठ करके निगरानी कर रहे हैं, आखिर चुनाव आयोग क्यों सोया हुआ है? कल जो घटना बनारस में घटी है, चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, न कोई उन्होंने कार्रवाई की है। तो पूरी मिली भगत है। चुनाव आयोग पूरे तरीके से बिक चुका है और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और हम सब लोग की ये मांग है कि अगर उनसे नहीं समझ रहा है तो वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने का काम करें। अच्छा, जो है कल वाला जो प्रकरण हुआ है बनारस में, ये इस तरह का प्रकरण कहाँ पे हुआ है? वैसे इस तरीके का प्रकरण अभी चंदौली में भी आपको पर्चियां मिली हैं, सोनभद्र में मामला आया है और इस तरीके से बरेली में मामला आया है। ये गाड़ियां भर भर करके ईवीएम पकड़ाई जा रही हैं। तो सोनभद्र में क्या मामला है और बरेली क्या मामला है? सोनभद्र में एक मैजिक गाड़ी में जिसमें बैलेट पेपर उसमें मिला हुआ था और 11,900 लिखी हुई पेटियां, जिसमें 11,900 बैलेट पेपर थे, वो लिखी हुई। तो बैलेट पेपर की आपको क्या आवश्यकता होगी? एक तरफ आप करे प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, ऊपर से सादा बैलेट पेपर लेकर जाते हैं। इसको ये स्पष्टीकरण देने का काम करे भारतीय जनता पार्टी के लोग और चुनाव आयोग। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ। आप ये बताएं कि जो है जैसा कि टीवी में दिखाया जा रहा है कि भाई भाजपा की सरकार बन रही है, इस बार वास्तव में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अरे सपा की सरकार बनेगी भाई। हाँ, लेकिन बेईमानी हो रही है तो भाजपा की तो बनबे करेगी, जो हमेशा से बेईमानी करते आई आज भी कर रही है। अरे मुसलमानों ने तो जो है IEM को वोट दिया है, क्या बोलते हैं जो है, हाँ, दूसरे लोगों को भी वोट दिया है, भाजपा को भी वोट दिया है। तो आप जो है कैसे कर सकते हैं जो है? जब आप कह रहे हैं कि हमारा 300 के पार है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ जा रही है ईवीएम चुराने की? जी, जब आपको पूरा भरोसा है तो आप क्यों चुरा रहे हैं? जैसे अखिलेश बैठे हैं उससे आप भी बैठिए, कल का इंतजार करिए, फिर चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लगता है कि ये लोग जो है कुछ लोग चोरी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। अभी आपके सामने बनारस में देखिए पकड़ा गया है, अभी खबर आई है सोनभद्र में पकड़ा गया है। जी जी। हैं, अभी गाजीपुर में ईवीएम खराब कई ठो हो गई। अब बताइए तो ये सब क्या है? चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भैया बताया करते हैं, ये जो भाई मेरे सामने हैं लोग, इनसे बता करते हैं कि जो है इनको जो है किसकी सरकार चाहिए? बताइए किसकी सरकार चाहिए आपको? भैया आप बताएं, आप बताएं भैया, आप बताएं। सरकार भाजपा सरकार अखिलेश की, आपको भैया अखिलेश सपा चलिए बहुत अच्छी बात। भैया आप बताएं। आइसक्रीम वाले को समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ये जो ईवीएम का लोग काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को घोटने का काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं, जहाँ तक ये SDM के जो सोनभद्र में गाड़ी पकड़ाई गई है, SDM में 11,900 बैलेट पेपर जो लेकर जा रहे थे, ये पकड़ा गया है। और ये जानते हैं कि हम, यानी आप जो है सपा की सरकार को बुराई कर रहे हैं? सपा की सरकार जा रहे हैं। आप भैया बताइए कि किसकी सरकार जा रहे हैं? आप बताएं किसकी सरकार जा रहे हैं? आप बताएं किसकी सरकार जा रहे हैं? आप बताएं। बनना चाहिए। और जो हिसाब से बीजेपी अपनी हार अपने से मान चुकी है मशीन चुरा कर, हम लोग यही चाहेंगे कि वो अभी भी हार चुके हैं, इसीलिए ईवीएम चोरी करने का अपना काम किए हैं। एक बात बताएं कि ईवीएम का मुद्दा जो है, ईवीएम का मुद्दा क्यों लोग लाते हैं? क्योंकि वो जीतते नहीं, इसीलिए अपना मुद्दा इस्तेमाल करते हैं कि चोरी कर लें। जैसा कि पश्चिम बंगाल के अंदर में वहाँ पे जो है वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार थी, मगर जो है वहाँ से जो जो है सांसदी का चुनाव लड़ा गया, तो सारे के सारे सांसद जो है वहाँ से बीजेपी लोग आए, फिर भी ईवीएम का मुद्दा आया। ऐसी बात क्यों है फिर? एक चीज़ आप हमें बता सकते हैं कि आज तक प्रधानमंत्री कभी छोटा छोटा प्रचार किया है अपने भारत में? जी, पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो छोटा छोटा प्रचार करने के लिए उधर आता है मैदान में। अरे प्रचार के लिए तो हर आदमी स्वतंत्र है। आप बता सकते हैं, आप मीडिया वालों
लोगों से मैं कहना चाहूँगा कैसे स्वतंत्र है। आज तक तो नहीं कोई उतरा मैदान में, ये क्यों उतर रहे हैं बीजेपी के लोग। अच्छा आज हार मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं बार बार कि 300 प्लस हम लोग हैं, तो क्यों ईवीएम मशीन चुराने का काम कर रहे हैं। अच्छा भाई से पूछते, भाई जो है किसकी सरकार चाहिए? सपा की सरकार है। सपा की सरकार चाहिए। भाजपा एक चोर है तो सपा को देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, गोपालपुर का रहने वाला हूँ। आप जो है किसकी सरकार पसंद करना चाहते हैं? भाजपा सरकार। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार क्यों, ऐसा क्यों? अगर भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो शीशे वाला नमक कैसे खिलाएगी। जी जी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार आए, फिर से सबको शीशे की नमक खिलाए। अच्छा बीजेपी निकल रही है, मतलब जो है बीजेपी के कोई खास काम बताइए आप। अरे खास काम क्या है, कम से कम गल्ला तो दे रही है, गैस जी। सिलेंडर तो दे रही है जी और क्या देगी। अब तो मेहनत तो करना है, खाना है, कमाना है। ये सरकार किसी को भी आवे, हमको जैसा कि कमाना बीजेपी ने कहा कि जो है सबका साथ सबका विकास, तो जो है सबका साथ सबका विकास कर रही है। बिल्कुल कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है। जैसे कि आप एक बार बताएं कि बीजेपी ने कहा कि हम जो है 300 से प्लस सीट लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि 300 से प्लस सीट आ रही है? रहमत तो हमको किसी का दिखाई नहीं दे रहा। जी, रहमत हमको किसी का दिखाई नहीं दे रहा। हर को कल मालूम होगा फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा भैया बताइए आप। भैया बाबा जी आ रहे हैं। नहीं, सरकार किसी बनाना चाहेंगे आप? बाबा जी की बाबा जी की भी। अच्छा बाबा जी का कोई खास काम बताइए आप। रोजगार और सड़क, जी, और 200 यूनिट बिजली देने के कहे हैं। बिजली दे रहे हैं और सारा काम तो सही है। अच्छा बाबा जी, मतलब जो है योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि अगर जो है हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जी, किसको कहा है ये? किसानों को। भाई आम आदमी को भी तो होना चाहिए। बिजली बिल आधा मिलेगा ना, जी, आधा बिजली बिल आएगा, आधा देना है। तो आप ये तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बन रही है हमको तो पास। अच्छा चलिए, आप अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। भाई जी सरकार किसकी बनवा रहे हो आप? अखिलेश की। मतलब जो है अखिलेश की, क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? अखिलेश अच्छा आदमी है, हाँ। अच्छा व्यवहारिक इंसान जी। है, जो वो कहता है वो करता है। और बीजेपी में जो कहा वो उसने पूरे खरे वादे पे उतराने। जी, ठीक, आज ये कह रहे हैं कि बुनकर के लिए मोदी जी ने क्या किया, ये आप बताइए क्या किया। तो इसका मतलब ये है। मजदूर तो खाए बगैर मर रहे हैं। जी, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो इंसान खाएगा तो क्या। यानी बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की नहीं बन रही, सपा की सरकार। सपा की सरकार बन रही है। अच्छा चलिए भैया से पूछते हैं। भैया बताइए किसकी सरकार बन रही है? आज साइकिल की बन रही है? एकदम बम्फर, साइकिल की बनवा रहे हैं? एकदम बम्फर। अच्छा कल जो है ईवीएम का जो मुद्दा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सब कुछ चोरी चमारी करने वाले आदमी हैं सब बीजेपी के। अच्छा चलिए ठीक है भैया, अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।